पापा ने खीर बनाए हैं, तो खीर टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। पापा तो खीर अच्छा बनाते हैं, तुम्हारे बर्थडे के टाइम पे भी टेस्टी बनाए थे बहुत। अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है, प्रॉपर टेस्ट है। और मैं दिखाती हूँ, पापा ने पूरी सब्जी भी बना के रखी है यहाँ पे, खा के लेटे अभी थोड़ी देर पहले आए। मैं दिखाती हूँ कैसे पूरी सब्जी बनाए हैं। खीर बनाया पापा ने, और ये देखो पूरी वैसी पूरी बनाई जैसे कि मैं बनाती हूँ, काट काट के, जैसे काट के बनाते हैं ना, उससे चाकू से त्रिकोण टाइप की, समोसे टाइप की, वैसी पूरी पापा ने बनाया। और ये पापा ने टेस्टी सी सब्जी बनाए हैं आलू गोभी की। हाँ हाँ, टेस्ट कर लेते हैं हम, पापा ने बनाए हैं ऐसे इतने प्यार से, तो एक एक टेस्ट कर लेते हैं। ये हम खाने बैठ गए हैं, पूरी सब्जी जो पापा ने बनाए थे थोड़ा ही खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो बना है वो भी खाना है, बस टेस्ट कर रहे हैं खाकर। पापा वहाँ पे लेट के डिसाइड कर रहे हैं कल क्या बनाऊंगा। रोज नया नया आइटम बना रहे हैं। मम्मी बोल रही है फोन करके कि मैं रहती तो इतना आइटम नहीं बनाते हो, अकेले अकेले खा रहे हो बना बना के। अच्छी लगी पूरी सब्जी भी। हाँ, पापा सब्जी टेस्टी बनाते हैं ना। टकू ये घी वाली पूरी खाएगा? ये ले, पापा ने बनाया, खा ले बेटू, पापा बनाए, पापा ले 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 ले। 2 दिन से खाना नहीं खा रहे, पता नहीं क्यों। बता रही थी तुम नागपंचमी का क्या सीन क्या? रुको ये बंद कर दो पहले, आवाज बहुत क्रिएट हो रही है। मैं तो लेटा हुआ हूँ, ये बैठी है बात कर रही है बाहर। मैं सोचा मैं लेटता हूँ तब तक वीडियो काम कर लेता हूँ। फिर इतने में अंदर आई और कुछ बताने लगी नाग पंचमी का। क्या बता रही थी बताओ? नाग पंचमी की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी बचपन में। हाँ। जब गाँव में जाते थे सारी चीजें, ये सब चीजों के लिए, तो वहाँ पर क्या रहता था कि जो गोबर होता है ना गाय का, हाँ। उससे कुछ ऐसा पूरे घर पे ऐसा कुछ निशान बनाना रहता है। ऐसा मतलब ऐसा कुछ नाग जैसा भी निशान। हाँ। और ऐसे पूरे दीवार पे ऐसे पतले पतले उंगली से थोड़ा थोड़ा हल्का लगाओ, घर भी खराब ना हो, और बाहर साइड से। और जो धान होता है, जो धान जिससे चावल बनता है, वो वैसे ही उसको ऐसे भूनते थे मिट्टी के बर्तन, तो इतना बड़ा बड़ा लावा निकलता था। लावा मतलब? अरे इतना बड़ा फूट जाता था वो धान का। तो फिर उसके बाद उसको और दूध को लेके पूरे खेत में जितना भी जमीन है हमारा, जितनी भी जगह है, सब जगह छिड़क छिड़क के आओ नागपंचमी के दिन। उस दिन अच्छा खाना भी मिलता था, तैयारी भी करो, नए कपड़े छिड़कने से क्या होता था? और ऐसे शुभ रहने के लिए छिड़कते थे कि मतलब सबको घर पे शुभ शुभ रहे, सबको अच्छा रहे। तो घर पे सब शुभ रहे तो खेत में क्यों छिड़कते? क्योंकि वो अपना ही हिस्सा है ना, वो अपना ही घर का है ना, तो अपना पूरी प्रॉपर्टी घर सब शुभ शुभ रहे, इसलिए छिड़कते थे ऐसे। अच्छा। ये सब भी एक अलग स्टोरी थी। बहुत लोग शायद पता होगा जो लोग करते होंगे, ये मैं नहीं जानता थे वाली स्टोरी। तो गाँव में ज्यादातर छोटे छोटे गाँव में करते हैं ऐसा। हाँ। एकदम ही छोटे छोटे गाँव में, तो वहाँ पे दादी वादी लोग बताते थे। हमारे जमाने को क्या पता, हम तो करेंगे भी नहीं शायद, वैसे हमको पता ही नहीं चले क्या करते हैं प्रोसेस, लेकिन वो लोग पहले जमाने करते थे, तो हम लोग साथ में मिलजुल कर लेते थे। हम लोगों ने क्या किया पता है? आप लोगों को पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन पोला और नारबोद नाम का एक फेस्टिवल आता है। तो उसमें ना जो जो बैल होते हैं, बैल, उनकी पूजा होती है। हाँ। तो हम जब छोटे थे ना, तो पापा एक छोटा सा बैल बना दिए थे। हाँ। लकड़ी से। हाँ। उसको लेके पूरे मोहल्ले में घूमते थे और लोग के घर घर जाते थे। नंदी महाराज आ गए, खाना दो, नंदी महाराज के लिए खाना दो। तो जिनके घर जाते थे वो लोग थोड़ा खाना लेके आते थे, कुछ हाँ थोड़े पैसे लेके आते थे, हम लोगों को देते थे। नंदी महाराज की पूजा करते थे, टीका लगाते थे, फूल चढ़ाते थे, और हम ले लेके पूरे मोहल्ले में घूमते थे। मतलब और बच्चों में भी कंपटीशन कि देखो हमारे नंदी महाराज अच्छे बने हैं, हमारे नंदी महाराज अच्छे बने, हमारे बड़े हैं, हमारे इतने अच्छे सजाए। और हम लोग सजाते भी थे बहुत सुंदर तरीके से। तो लकी ने भी ये चीज़ किया है, लेकिन ये हमारी जनरेशन के टाइम पे 90s के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई और अब शायद इतना नहीं किया जाता है। लेकिन हमसे भी पहले बोलते हैं कि असली नंदी, असली बैलों को लेकर लोग घूमते थे। और लोग के घर घर जाते। तुमने असली वाले देखे हो? असली बैलों का भी मैंने ऐसे देखी तो हूँ शायद, जब बहुत बचपन में गांव में जाती थी ना घूमने के लिए, बहुत छोटी थी, थोड़ा थोड़ा याद है, बैलों को लेके सजा के बैलों को लेके घूमते थे। सजा के। और बेसिकली ये वाला जो त्योहार होता है पोला नारबोद का, वो उसके लिए होता है। नंदी महाराज लोगों को क्यों इसमें वो करते हैं पता है? क्योंकि वो खेत में वो अपना योगदान दे रहे हैं, खेत बाड़ी जो भी है काम उनकी वजह से हो रहा है। और इस त्योहार के बाद से एक ऐसा सीजन लगता था जो खेतों के लिए वो होता है। मतलब कौन सा एक मौसम होता है ना यार, बचपन में सब मालूम था। जो खेतों में जो खेतों के लिए उपजाऊ हो जाता है, फिर चीजें उगना शुरू होती है। उस समय से फसल लगाई जाती है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो उस सेलिब्रेशन में होता है। तुम ढूंढ क्या रही हो? मैं कुछ नेल पेंट एक देखी थी, पर्पल मिला इधर से, तो चीजें मम्मी के पास से ढूंढते थे, कुछ कुछ मिलता फिर लेके जाती हूँ हर बार। क्यों ढूंढ रही हो? लेकिन ऐसे ढूंढते रहते कुछ ना कुछ मिल जाए। जिया के पास कितनी भी लिपस्टिक हो जाए,
कितने भी कपड़े हो जाए और कितने भी नेल पेंट हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पूरा घर भी क्यों ना भर जाए इस सारी चीजों से। हाँ तो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो कलर है पर्पल, हाँ। ये मम्मी कभी लाइफ में लगाएगी नहीं, हाँ। तो मैं ही लगाऊंगी ना, हाँ। क्योंकि मम्मी रेड कलर लगाती है, बस रेड कलर, कोई भी कलर नहीं लगाती, तो इसलिए मेरा है ये। ये को देखो क्या मिल रहा है इसके अलमारी से। ये मम्मी ने रखी है एकदम पुराने जमाने की, जो गीत होती है ना पुराने जमाने की, हाँ। वो गीत लिख के रखी है, सामान ढूंढते मिला, और ये मम्मी ने शायद उससे लिखी है। ये इंक, कॉपी देखो तो कितने पुराने जमाने की है यार। ये देखो इंक से, और एक ना कोई तो बाम्बू जैसा कोई ट्री होता है, उसका पेन जैसा ऐसा बनाते थे पहले टाइम पे, तो प्रॉपर और पेन उससे से क्यों लिखते नहीं लिख देते थे? उस टाइम पे शायद गाँव में इतना पेन लोग खरीदना और बेचना भी बहुत मुश्किल हो, जब मम्मी यंग हुआ करती थी तब का है ये। इतनी पुरानी नहीं अभी तुम्हारे मम्मी, लेकिन- नानी की बात कर रही हो क्या? नहीं, लेकिन मम्मी का गांव एकदम ही छोटा गांव है, हाँ। एकदम ही छोटा, तो वहाँ पे शायद उतनी दुकान भी नहीं होंगे, पेन वेन भी नहीं मिलता हो, समझ में आता हो, तो उल्टा इंक से ही लिखते उल्टा थे। जो तुम बता रही हो ना, इंक, ये एक रेयर चीज हुआ करती थी, ये शहरों वहरों में इतनी इजीली नहीं मिलती थी। ये हमारा ड्रीम था, ये मुझे ही मालूम है जो तुम बता रही हो, हाँ। कि इंक में हाँ। पेन में इंक भर के ऐसा लिखते थे, हाँ। लेकिन वो हमारे लिए ड्रीम था, हमको करना था वो चीज, और हाँ। हमको नहीं मिलता था शहरों में। नहीं, तो ये उससे ही लिखा हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका पूरा छप गया है हर जगह, देखो ये देखो कैसे छप गया है, तो उससे ही लिखी है। और मम्मी एकदम ही छोटे से गांव की है, और बहुत सारे बच्चे थे, तो वो पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत, वही बड़ी बात थी। तो भाई शाम का वक्त हो चुका है और मैं आ गया हूँ थोड़ी कॉफ़ी बनाने के लिए, और मैं अंदर जिया से यही बात कर रहा था, जिया एडिटिंग के काम में लगी हुई है, मैं अंदर उससे यही बात कर रहा था कि यार एजिंग कितनी बेकार चीज़ होती है। मतलब लिटरली साला जब कम एज थी कुछ नहीं होता था, बॉडी में एकदम फिट रहते थे, और एज बढ़ती रहती है तो दुनिया भर के प्रॉब्लम, दुनिया भर के, जिया को भी प्रॉब्लम तो चली रही है जो आपको पता है, मुझे भी प्रॉब्लम इधर उधर की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। बहुत बेकार चीज़ होती है साला, सब हो जाए इंसान बूढ़ा ना हो, इंसान जवान रहना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए क्यों दुनिया में। और ये टक्कू ने चादर की क्या हालत की है? वैसे ही कर देता है वो, वैसे भी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो सबको बता रहे हो कि इंसान बूढ़ा ना हो जाए, बूढ़ा ना हो बूढ़ा जाए। नहीं, मतलब एजिंग तो है ही ना, एजिंग तो ट्रुथ है। अगर कोई अभी 28 साल का है और कल कुछ समय बाद वो 32 साल का जाता है तो उसकी एजिंग तो हुई है ना। आज अगर मैं 32 का हूँ तो मैं अपने आप को 21 साल वाले निखिल से कंपेयर तो नहीं कर सकता। लेकिन आजकल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है दुनिया में, इतनी प्रॉब्लम कि आजकल हार्ट की प्रॉब्लम भी 12-13 साल के बच्चों को हो जा रही है, तो उसको तो हम बोल ही नहीं सकते कि इसकी वजह से हो रहा है। बस जो भी हवा पानी है, जो भी चीजें आजकल सही नहीं चल रही दुनिया में, ये बोल पानी सकते भी नहीं, और लाइफस्टाइल भी कैसा, कभी लाइफस्टाइल को भी ब्लेम करना चाहिए कि नहीं। अब तो सुधारे हैं, पिछले एक हफ्ते में लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सुधर गई हमारी, सोने उठने से लेकर खाने पीने का टाइमिंग बहुत अच्छा हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि वैसा ही रखें। अब तो मेरा ये मानना है, मैं तुमको बताऊं, कभी किसी दिन काम मिस भी हो रहा है ना तो उसको मिस कर दो, हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल को, रूटीन को मिस मत होने। रूटीन मिस मत करो, सो रूटीन जाओ। मिस हो गया तो यार हेल्थ इज वेल्थ, और अब तो हेल्थ से जरूरत बड़ी है, कौन अब सी समझ में वेल्थ आ रहा है। वही तो मैं, यही चीज को हाँ, लेकर समझ मैंने में आ बोला रहा था है, कि जरूरत है। एजिंग, नहीं, अब जरूरत है, जो भुगते हैं ना उसके बाद जरूरत अगर है। मैं एज में बाहर में जब अगर भुगते मैं हैं। 20 साल का होता तो मैं ये बात नहीं कर रहा होता। नहीं बेबी, लेकिन जो भुगते हैं अपन ने 20 साल की उम्र में, अगर भुगते होते ये सब चीजें, इतनी तकलीफ हो रही होती तो शायद उस समय वो भी सुधर कोइंसिडेंस जाते। माना जाता 20 साल की उम्र नहीं, में। उस समय भी सुधर जाते हैं हाँ। अगर सेम चीज होती, लेकिन उस समय ये सेम चीज नहीं हुई, हमको रुक के हुआ, तो अभी सुधरने की कोशिश कर रहे अब हैं। ये बताओ, इतना ही मिल्क है, तुम बोली इतने ही मिल्क से कॉफी बना लो, इतने से क्या मैंने कॉफी इतना नहीं बनेगी? बोली, मैंने बोली ये और थोड़ा सा और माप के दोनों अपने हिस्से में थोड़ा ही बनाना, ज्यादा मत बनाना। तो कॉफी बना रहा हूँ मैं, पीने की आदत लग गई कॉफी पीने की, लेकिन उसको भी हम कैफीन की मात्रा शरीर में ज्यादा ना रहे तो थोड़ा कम करते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे नॉर्मली कौन से कप है कॉफी पीने के, ये है। लेकिन अब उतने बड़े कप में ना पी के छोटे वाला कप भी होता है ना जो मेहमानों वाला उसमें पिएंगे। अब जब मैं और जिया दोनों ही कॉफी पी रहे हैं तो हमारा छोटा बाबू क्यों छूटे। छोटे बाबू के लिए MIL के निकाल चुके हैं। MIL के का कोड वर्ड उसको सिखाना नहीं है क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में इसको कंप्लीट करके बोलो तो उसको समझ जाता है, हाँ। उसको हिंदी में शुद्ध बोले तो भी समझ जाता है। टक्को दुद्दू डायरेक्ट आता है, कितनी भी नींद में रहे आजा टक्कू कुत्ता दुद्दू पी ले। अरे देखो, जो जिस छोटे कप की मैं बात कर रहा था, इतने से कप बहुत ही छोटे हैं, लेकिन अच्छा है। मोस्टली लोग जो चाय वाय पीते हैं इतने छोटे कप में ही पीते, ज्यादा नहीं पीते सब लोग, लेकिन अपन पीते हैं फुल।
बेबी ये क्या है? ये जो टीसी मतलब ये जो अलसी है, मतलब ये जो कौन सा फ्लैक्स सीड्स है, ये खुली क्यों रखी हुई है? क्योंकि इसमें मैंने देखी कि इसमें घुन हो गया है और अपन ने कल भी इसमें से खाए थे बहुत दिन बाद। तो अपन इतने दिन से घुन खा रहे हैं। हाँ, जब आज मैंने मुंह में एक और डाली, एक और मतलब थोड़ा चम्मच डाली और मैंने देखी डब्बे की तरफ घुन एक चलता हुआ, ऐसे हिलाई, मैंने देखी 4-5 दिखे, मैं फटाफट गई मुंह से थूकी, ब्रश करी हूँ पूरा, मेरा दिमाग खराब हुआ। छी, तो मैं इतना मस्त चबा चबा के घुन खा रहा हूँ, घुन। हाँ, घुन भी खाया हो तुमने। तो वही पेट में जाके मस्त चल रहे हैं और परेशान तो नहीं कर रहे हैं पेट में। कैसे घुन चलेंगे पेट में यार? अपने पेट की मशीन इतनी स्ट्रांग होती है। पेट में मशीन होती है? पेट में मशीन होती है? जो भी मशीन है, मेरे को मशीन जो भी है यार फंक्शन का पेट में मशीन होती है क्या? अरे जो भी फंक्शन करने का होता है, एसिड जो भी होता है, लोग हड्डी तक खाते हैं जो नॉनवेज का, वो पचा देती है। सोता हुआ जाग गया, मतलब क्या बोले, रिपीट करो। अपना मैदा खाते, मैदा तक पच जाता है, चिंगम अंदर जाता, वो भी तक पच जाता है। चिंगम कब जाता है अंदर? अगर बाई चांस किसी ने निकल गया बाई चांस, तो घुन बेजान सा वो नहीं पच पाएगा। छी, लेकिन छी, घुन खा रहे हैं इतने दिन से यार, पागल हो गई हो क्या तुम यार? घुन पिस जाते हैं। तो रोटी में भी घुन होते हैं? अरे यार, मैं रोटी भी नहीं खा पाऊंगा अगली बार से। देखिए सोने का टाइम हो गया लेकिन इसका खेला खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो, ये पूरे टेडी को फाड़वा डाला है और इसको खींचना पड़ता है, ऐसे नहीं खेलता है। ये टेडी को पकड़ो और ये टेडी पकड़ के ऐसा खींचो, ये देखो, तब जाके ये खेलता है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो नहीं खेलेगा, फिर उसका कॉटन निकाल के फेंकता है। ओए ओए, फिर मैं उठाऊं कॉटन भरूं उसमें, इतना ही काम है मेरे पास। और जिया देखो क्या कर रही है अंदर। जिया कंघी से दबा दबा के बिस्तर जमा रही है। तो बिस्तर ठीक करना पड़ता है, बाहर निकल जाता कंघी से दबा दबा के, तो फिर नींद नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी मेरे अंदर है। टेक्नोलॉजी है। तुमको तो नींद नहीं आती है ना? हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। बिस्तर में बिल्कुल भी सिलवटे नहीं होना चाहिए। तो पट्टी परमेश्वर के लिए करना पड़ता है ना। हाँ, परमेश्वर जी के लिए। ये प्रॉब्लम वैसे बहुत सारे लोगों को थी। क्या आप में से किसी को कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले ना इतने सारे कपड़े बिस्तर सब बिखरा रहेगा, सो जाती थी मैं। वाह, नहीं पड़ता था, मैं सोती थी, मेरे को कोई नहीं, लेकिन अब नहीं सो सकती मैं। चलो फाइनली सोने का वक्त हो गया है। आप लोग भी सो जाओ। अब तक देखे हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, हाइप भी कर देना और मिलना मत भूलना कल। तब तक के लिए बाय 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 बाय। यू कांट सी मी।